इस बार एसएससी जेई का जो सीबीटी 2 एग्जामिनेशन हुआ वो यस थोड़ा टफ लगा बहुत सारे कैंडिडेट्स को, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे। तो आपको कैसा लगा सीबीटी 2 एग्जाम करके, एंड हाउ यू फेल्ट विद दैट एंड हाउ यू डेल्ट विद दैट? क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स को टारगेट करने से क्या होता है कि काफ़ी बार आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। जैसे बेल हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, इन सब एग्जाम में बैठने पे आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलता है क्योंकि सब में अलग अलग। कंटेंट के लिए भी क्या बुक्स को ही रेफर की थी या क्लास नोट से ही आपका काम हो गया था? मैम मैं क्लास नोट्स से ही काम हो गया। तो रितेश, कैसे हैं आप? और सबसे पहले देखिए, हमारे साथ रितेश हैं जो कि अभी एसएससी जेई में सेलेक्ट हुए हैं और इनको जो डिपार्टमेंट मिला है वो आपको सीपीडब्ल्यूडी। तो रितेश, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कैसा फील हो रहा है? सर बहुत बढ़िया फील हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो मेहनत कर रहे थे सही डायरेक्शन में, तो सही रहा। रितेश, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम अस एंड द कंप्लीट पीडब्ल्यू टीम, और आप भी पीडब्ल्यू के ही मेंबर हैं। सो आपको बहुत थैंक बहुत यू मैम। बधाई हो। अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपने फैमिली के बारे में, एज वेल एज आपने बीटेक डिप्लोमा जो भी किया है कहाँ से किया है, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं सर बिहार के कटिहार जिले से बिलोंग करता हूँ और मैंने बीटेक एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु से किया था, बी मैकेनिकल से। और मैं 2024 का पास आउट हूँ। रितेश, आपने पीडब्ल्यू में कौन सा बैच लिया था? मैम एसएससी जेई मैकेनिकल डी। एसएससी जे मैकेनिकल डी। ओके। और डिपार्टमेंट आपका कितना और कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सीबीटी 1 में कितने मार्क्स और सीबीटी 2 में कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैम ओवरऑल जो उस समय आंसर की के अकॉर्डिंग था वो 330 टू 340 अप्रोक्सीमेटली उतना ही था, याद नहीं। 335 के अप्रोक्स रो मार्क्स। ओके, और सीबीटी 1 में कितना मार्क्स है आपका? मैम सीबीटी 1 में 148 समथिंग। ओके, तो जो सीपीडब्ल्यूडी का कट ऑफ है उसके उससे अगर हम माइनस करें तो आपने 70-80 क्वेश्चंस, जैसे कि आपने हमें पहले बताया था, आपने अटेम्प्ट किए थे। यस मैम। रितेश, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सबसे परेशान करने वाला है सारे स्टूडेंट्स के लिए, कि इस बार एसएससी जेई का जो सीबीटी 2 एग्जामिनेशन हुआ वो यस थोड़ा मैम। टफ लगा बहुत सारे कैंडिडेट्स को, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे। तो आपको कैसा लगा सीबीटी 2 एग्जाम करके, एंड हाउ यू फेल्ट विद दैट एंड हाउ यू डेल्ट विद दैट? मैम एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस तरह से एडिक्यूटी एग्जाम ले रही थी जिस पैटर्न पे, चाहे वो एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स हो या सीएचएसएल वगैरह एमटीएस वगैरह, तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि मतलब सेम पैटर्न पे तो ये लोग नहीं जा रहे हैं, कुछ अलग ठीक है। डिफरेंट ट्राई करेंगे। तो वही हो जाता है कि जैसे और भी मैंने सोर्स सेम रखा था बट एग्जाम्स अलग अलग एग्जाम्स को मैंने ट्राई कर रहा था। जैसे बीटेक है मेरा, तो पीएसयू एग्जाम्स जो अलग अपना एग्जाम कराती है, तो उन हम्म। एग्जाम का भी मैंने मतलब उस एग्जाम में भी बैठ रहा था। और एसएससी जेई वगैरह हो गया या ईएससी प्रीलिम्स भी मैं क्वालिफाइड था बट सोर्स मेरा सेम था। तो उसी हिसाब से क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स को टारगेट करने से क्या होता है कि काफ़ी बार आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। जैसे बेल हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, इन सब एग्जाम में बैठने पे आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलता है क्योंकि सब में अलग अलग प्रायोरिटी रहती है। किसी में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसी में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उससे काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलता था और एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता था कि कहाँ बेहतर कर सकते हैं खुद को। तो जैसे इसमें न्यूमेरिकल आए थे तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये एसएससी जेईई मेंस में इतने लेवल तक जाएँगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के लेवल काफ़ी अच्छे थे। क्योंकि उससे पहले ही ईएससी का एग्ज़ाम हुआ था, पर ईएससी में भी वैसे लेवल के न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए थे जैसे मेंस में पूछे गए हैं। तो फिर बट उसमें वही है कि परेशान होने से ज़्यादा जो मैंने फ़ोकस किया कि एक्यूरेसी पे ध्यान दिया कि कितने क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ हम सही कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि 100 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 75-80 वाज़ वाज़ अ गुड अटेम्प्ट। मतलब एग्ज़ाम के जैसे क्वेश्चन मैंने देखा उस समय ही एक अंदाज़ा लगा लिया था कि 75-80 क्वेश्चन भी एक अच्छा अटेम्प्ट होगा। तो बस उसी मैनेज किया उसी हिसाब से। तो अदर जो पीएसयू वगैरह का आपने एग्जाम दिया था, तो उनमें से भी किसी का रिजल्ट आपका आया? यस सर, ऑयल इंडिया सीनियर ऑफिसर में मेरा फाइनल हो गया है सिलेक्शन। और बिल भी मैंने रिटन क्वालिफाई किया था बट इंटरव्यू में मेरा नहीं हो पाया था। अच्छा, तो यानी अभी आपके पास दो सिलेक्शन है, एक एसएससी जेई सीपीडब्ल्यू2 और ऑयल इंडिया, है ना? यस सर। तो अब आप क्या ज्वाइन करने वाले हैं रितेश? मैम वो तो अभी फैमिली में डिस्कस करेंगे, पता चलेगा। ओके।
रितेश, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? कैसे प्रिपेयर किया आपने? जो एसएससी जेई बैच लिया था, बैच डी, उसमें आपने कैसे पढ़ा? क्या किस तरीके से क्लासेस करते थे? रूटीन क्या फॉलो करते थे? अपनी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताइए उन स्टूडेंट्स के लिए जो देख करके आपका ये सेशन बहुत कुछ सीखेंगे। मैम मैं लाइव क्लास तो नहीं कर पाता था क्योंकि हम्म। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है, जैसे घर पे मैं कर रहा था। बट रिकॉर्डेड मतलब ऐसा होता था कि जिस दिन जो क्लास लाइव होती थी उसी दिन उसका रिकॉर्डिंग मैं देख लेता था। बैकलॉग क्रिएट नहीं होना था, मतलब अगर बैकलॉग क्रिएट भी हो जाता था तो उसे बहुत ज़्यादा नहीं रखता था, 1 दिन या 2 दिन में उसे कंप्लीट करता था। और सेम है, उसमें कुछ कहना नहीं है। जैसे जो भी टीचर पढ़ाते हैं, चाहे आप हो या शनवाज सर हैं, तो जो भी कह रहे हैं बस उनको ही फॉलो करने की कोशिश रहती थी हमारी। 100% नहीं भी हो तो जितना हो सके उतना ही मतलब करने का कोशिश रहता था हमारा। और ज़्यादा मैंने जो ध्यान दिया वो प्रैक्टिस पे ध्यान दिया है, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, अलग-अलग डिफरेंट सोर्सेज़ हो। जैसे ईएसई का पीवाई प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू बुक था, और एक यूपीपीएससी के लिए एई की वैकेंसी आई थी उस समय, तो उसका भी हम्म। मैंने प्रीलिम्स क्वालीफाई किया था। तो मेंस का भी वही सेम सिलेबस था कि जैसे आपके एमसीक्यू होते हैं ईएससी वगैरह में, तो सेम ही। तो वहाँ से भी मुझे यूपीपीएससी में, एई में जितने भी क्वेश्चंस मिले हो मैंने उसको प्रैक्टिस किया। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करना ही मुझे लगता है कि मेरे लिए जो सही रहा सबसे ज़्यादा। ओके, सो कंटेंट आपने बैचेस का ही फॉलो किया था जो थ्योरी हम लोग पढ़ाते हैं, या? 100% मेरा वही एसएससी जेई जो मैकेनिकल बैच है, बस उसी का जितना भी कंटेंट था मैन्युफैक्चरिंग और थर्मो का पूरा, वो मैंने उसी से किया था। सो रितेश, बुक्स कौन-कौन सी फॉलो करी थी आपने? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, या जैसे अभी आप ये बोल रहे हैं ना कि कंटेंट के लिए भी क्या बुक्स को ही रेफर की थी, या क्लास नोट से ही आपका काम हो गया था? मैम मैं क्लास नोट्स से ही काम हो गया था। जैसे अब मैं बुक्स फ़ॉलो कर रहा हूँ, जैसे आईसी इंजन के जैसे होता है कि आप एक बार बेसिक कवर कर लो, तो आप फिर किसी भी बुक पे जंप करते हो, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है बुक की। वरना आप हुँ, स्टार्टिंग में ही किसी भी बुक पे चले जाओगे, तो मुझे तो नहीं आ रही थी समझ स्टार्टिंग बुक जाने ये पे। बुक। तो एक बेसिक हुँ, अंडरस्टैंडिंग आपकी बनानी होती है, तो उसके हुँ, लिए मुझे सबसे बेहतर क्लास ही लगता है। वहाँ एक आपसे जो ज़्यादा शिक्षित हैं या जिनको एक्सपीरियंस है, वो आपको डिफरेंट जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है, उनको काफ़ी ईज़ी वे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप अगर उससे अगर और ऊपर जाना चाहते हो, तो आप बुक पढ़ो तो आपको समझ में आ सकता है। बट कंटेंट के लिए तो मैंने क्लास नोट्स को ही फ़ॉलो किया था। और प्रैक्टिस की जहाँ तक बात है, तो जो भी एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन करता हूँ, जैसे एसएससी जेईई हो गया या पीएसयू एग्ज़ाम हो गया या यूपीपीएससी की एई की हो गया, तो उसी का जो पीवाईक्यू बुक है, उसी को सॉल्व करता रहा। अच्छा, जैसे पेपर आपने जैसे इस बार पेपर हुआ तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर एक तो पेपर का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन यस सर। ऐसा तो नहीं था ना कि पेपर आउट ऑफ द सिलेबस था या जो आपको पढ़ाया गया उसके बिल्कुल ही बाहर था। नहीं सर, आउट ऑफ द सिलेबस पेपर नहीं था, बस वही था कि लेंदी था। इतना था कि आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ, और जो कि सही स्ट्रैटेजी थी भी नहीं। आपको उस पे ध्यान देना था कि एक्यूरेसी पे ध्यान देना था कि आप 70, 75, 80, 85 जितने भी आपसे बनते हों, बट एक्यूरेसी मेंटेन करनी थी। व्हाट वाज़ द लर्निंग फ्रॉम द बैच? जो आपने सर से पढ़ा, मुझसे पढ़ा, कुछ लर्निंग्स जो आपको समझ में आई हो, जो बाकी बच्चे भी उसको फॉलो कर सकते हैं? मैम सबसे पहले कि बात माने 100%, जो कि जी। बहुत मुश्किल होता है। हुँ, मतलब किसी के लिए भी, क्योंकि ऐसा होता है जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमेशा ये जुगाड़ करने में रहते हैं कि कहाँ से इसका नोट्स मिल जाए, उसका नोट्स मिल जाए, या अ, और कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ये होता है कि स्टार्ट करना होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्ट करने में। उससे पहले ही हम लोग ये करने लगते हैं कि कैसे करेंगे, वैसे करेंगे, स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा उसमें हम लोग चले जाते हैं। बट होता है स्टार्ट करना होता है। और ज़्यादा कुछ नहीं है कि बस फ़ॉलो। मेरा तो ये रहा कि जितना कंटेंट मुझे मिला, मुझे मैंने आँख बंद करके भरोसा करके उसे ही फ़ॉलो किया। ऐसा नहीं था कि जैसे एसएससी जेईई के लिए थ्योरेटिकल ही आते हैं ज़्यादातर, पर मैंने उसमें से ये किया कि जो भी कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल थे उसमें क्लास के नोट्स में, तो मैं उस पे भी ज़्यादा फ़ोकस करता था। चाहे वो हुँ। ब्रेटन साइकिल के जितने भी न्यूमेरिकल थे, तो वो न्यूमेरिकल आते ही रहे हैं ईएससी वगैरह में या पीसीएस एग्ज़ाम वगैरह के, एई वगैरह के एग्ज़ाम में। तो उससे बनाता उससे था, पर जो अपना कंटेंट होता है, जो डेरिवेशन होता है, उस पे मैं ज़्यादा फ़ोकस किया। जैसे थर्मल में डेरिवेशन पे मेरा ज़्यादा फ़ोकस रहता था।
सारी बातें जो है आपने जो बात की बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा बात आपने किया और यस सर। फिर से आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन और थैंक यू आपके सर। घर में भी आई होप कि सब लोग बहुत खुश होंगे। यस सर। आज तो क्या है जश्न ये होगा घर पे, है सर ना सब ऋतिक? आज तो खुश हैं जश्न काफी। होगा। ढोल नगाड़े क्या बज रहे हैं या नहीं बज रहे हैं? आप अगर नहीं है, लखनऊ में होते तो मैं डेफिनेटली बजवा देती, पर आप बिहार में हैं। पर खुशी तो सब में ही है। आस-पड़ोस में भी जब जानते हैं कि एग्ज़ाम हुआ है तो सभी खुश तो हो ही जाते हैं। जी, जी। बहुत-बहुत बधाई हो आपको। आपके पेरेंट्स आस-पास हैं रितेश? मदर, नहीं फादर? मैम, नीचे हैं मैम। अच्छा, आप छत पे नेट आके बात करें। आई थिंक हाँ, नेटवर्क का इश्यू है। सर किसी में सर समझ सकते हैं। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत-बहुत बधाई हो आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके भाई-बहनों को और ऐसे ही अभी रुकना नहीं है, आगे बहुत कुछ करना है। आपने जैसे कि बताया आप ईएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। सो आई रियली होप आप उसमें भी सेलेक्ट हो एंड मेनी, मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड ब्राइट फ्यूचर।